हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं जिससे हमारी कोई नीड पूरी होती है। ह्यूमन भी रिसोर्सेज होते हैं। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो लोग होते हैं वो भी एक नेशन, एक कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। इट इज़ पीपल, ये लोग ही होते हैं जो अपनी स्किल्स और एबिलिटी के साथ किसी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं, यूज़ भी करते हैं, और ये ह्यूमन रिसोर्स अल्टीमेट रिसोर्स होते हैं। हेल्दी, एक सेहतमंद, एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और मोटिवेटेड जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वही डेवलप कर सकते हैं रिसोर्सेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक अदर रिसोर्सेज, जैसे कि और रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि और रिसोर्सेज होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में इक्वल नहीं मिलते, ऐसे ही ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं ये भी पूरे वर्ल्ड में इक्वल नहीं होते। अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉपुलेशन है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है, यानी कि अनइक्वल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कहाँ पे जो लोग हैं वो कहाँ तक अर्थ के सरफेस तक फैले हुए हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड्स एक्सट्रीम अनइवन, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्लेस टू प्लेस पॉपुलेशन में। सम एरियाज, अगर हम कुछ एरियाज़ की बात करें, आर स्पार्शली पॉपुलेटेड, वो उनमें बहुत कम है, यानी कि पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं। और कहीं पे ऐसे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लोग देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत घनी आबादी देखने को मिलेगी। टू यूज़ ऑफ द ड्यू टू रिलीफ फीचर्स क्लाइमेट कंडीशन। ये ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी होंगी तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन होगी, तो इसीलिए ये भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो अब हम ये जो अर्थ है, अर्थ के जो बीच में लाइन जाती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर, ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ है और नीचे वाला है साउथ। यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि नॉर्थ वाले हिस्से में लोग ज़्यादा रहते हैं, और अगर हम कंपेयर करें इधर लोग कम रहते हैं। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, हमारी पूरी वर्ल्ड को हमने 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है? द पीपल ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। एक यूनिट, एक एरिया की एक यूनिट पे कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। द एवरेज, अगर हम एवरेज देखें डेंसिटी का, पॉपुलेशन की डेंसिटी का, तो होल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये कितनी है? ये है 51 पीपल, यानी कि 51 पीपल पर स्क्वायर। ठीक है, पर स्क्वायर, ठीक है जी, एक स्क्वायर किलोमीटर प्लेस पे 51 लोग रहते हैं। ये है पॉपुलर डेंसिटी की एवरेज, ये पूरे वर्ल्ड की। ओके, देन द साउथ सेंट्रल एशिया हैव बीन हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन। जो एशिया का भी साउथ सेंट्रल एशिया है ना, एशिया में जो साउथ और सेंट्रल एशिया है, और द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, तो वो उसका जो साउथ और सेंट्रल वाला पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्टर्न एशिया में पॉपुलेशन पाई जाती है। देन फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये कौन से फैक्टर ये अफेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में? पीपल रेफर टू लिव इन अ प्लेन्स, जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्लेन, यानी कि मैदानी इलाकों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? प्लेन्स पे रहते हैं, यानी कि मैदानी इलाकों में रहते हैं। बिकॉज दिस एरिया आर, बिकॉज ये जो एरिया होता है ये सुटेबल होता है फार्मिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा होता है ये एरिया, मैदानी एरिया।
और क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। पीपल प्रेफर टू लिव इन अ मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंड हो। ओके, एक्सट्रीम होते हैं जहाँ पे क्लाइमेट, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। सॉइल, सॉइल यानी कि मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मिट्टी अच्छी होगी, फर्टाइल होगी, उपजाऊ उपजाऊ मिट्टी होगी, तो वो एग्रीकल्चर के लिए, हमें पता है उपजाऊ मिट्टी तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी उनको अच्छी मिल रही है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डेंसली पॉपुलेशन रहती है। वाटर, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। देन पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया, पीपल उस एरिया में रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको फ्रेश वाटर इजीली मिल सकता है। देन मिनरल्स, मिनरल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिनरल्स का कैसे, द एरिया विद मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलर, जिस एरिया में मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहेंगे। देन सोशल एंड कल्चर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, द area of better housing, education, health facilities are more densely populated. सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। कैसे, जो एरिया होता है जहाँ पे बेटर हाउसिंग हो सकती है, एजुकेशन मिल सकती है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती हैं, उस एरिया पे लोग भी ज़्यादा रहेंगे। प्लेसेस विद अ रिलीजियस, जो रिलीजियस प्लेसेस होंगे, कल्चर और सिग्निफिकेंट प्लेसेस होंगे, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं ये प्लेसेस लोगों को। इंडस्ट्रियल एरिया भी, क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उनसे उनका नौकरी वगैरह मिल जाती है उनका, ठीक है, इसीलिए ये भी वो बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ, इन एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे रहते हैं। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज के बारे में देखेंगे। द चेंज इन द नंबर ऑफ अ पीपल, लोगों की जो आबादी है नंबर में चेंज होता रहता है। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड, एक स्पेसिफिक टाइम में चेंज होता रहता है, इसी को पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। ओके, पॉपुलेशन चेंज इज ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। ये क्यों होता रहता है, ये इसीलिए होता रहता है बर्थ और डेथ के ऊपर, यानी कि कितनी बर्थ हो रही हैं, कितनी डेथ हो रही हैं, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना। ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन की चेंजिंग में। नेचुरल ग्रोथ रेट, जो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है वो रेफर करती है डिफरेंट बिटवीन द, जिसमें हम देखते हैं डिफरेंस देखते हैं बर्थ रेट में और डेथ रेट में हम डिफरेंस देखते हैं किसी भी कंट्री का। आगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जो पॉपुलेशन चेंज का क्या पैटर्न है। द रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये जो ग्रोथ रेट है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम है, तो वेरी है, वेरी WARY, वेरी का मतलब होता है डिफरेंट है, पूरे वर्ल्ड में ये डिफरेंट है। ओके, द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन हाउएवर नॉट ऑल द कंट्रीज आर, ये जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो उनकी अलग अलग ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सब में सेम ग्रोथ हो रही है। तो आप हर एक की जो ग्रोथ है, कंट्री की जो ग्रोथ है वो अलग अलग तौर पे एक्सपीरियंस करती है। आगे पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम देखेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द स्ट्रक्चर, ये पॉपुलेशन कंपोजिशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का जिसमें बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि सेक्स, ये एज, लिटरेसी यानी कि कितना लोग पढ़े हुए हैं, हेल्थ कंडीशन है, ऑक्यूपेशन है और इनकम लेवल, ये सब कुछ देखा जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन में। ओके, द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज, तो ये जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है, ये कंट्री को डिस्क्राइब करता है एज अ पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको पॉपुलेशन पिरामिड के साथ इसको डिस्क्राइब किया जाता है। विच ऑल्सो कॉल्ड अ एज सेक्स पिरामिड, इसको क्या बोला जाता है, एज सेक्स पिरामिड भी बोला जाता है, पिरामिड बोला जाता है। ओके, देन थर्ड नंबर इज द टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप, जो टोटल पॉपुलेशन है वो अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड की गई है, जैसे कि 5 to 9 ईयर, 10 to 15 ईयर्स।
देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की, इज सब डिवाइडेड, उसको फिर दोबारा डिवाइड किया गया है मेल एंड फीमेल में एंड ईच ऑफ दोज ग्रुप्स, ठीक है, फिर उसको अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पिरामिड देखो, ये पिरामिड ये ऐसे, ये देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ये पिरामिड यानी कि ऐसे, ठीक है। तो अगर ये देखें, इधर को देखा जा रहा है, ये देखो 0 to 14, ठीक है, ये 0 to आगे 15 to 18, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये देखो, अगर ये देखो भी, इसका मतलब ये क्या है, ये इसमें एक लाइन में और बना देती हूँ, इधर क्या है, फीमेल हैं, इधर हैं मेल, यानी कि अगर देखो, ये देखो इसके मेरे अकॉर्डिंग तो ये देखो फीमेल जो 15 से 18 तक की हैं वो 15 के मतलब ज़्यादा है ना, ज़्यादा हैं, और ये मेल कम है, ये दिखा रहा है ना, तो ये लाइन तो यही दिखा रही है। तो पिरामिड्स ये हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पिरामिड्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी बुक में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, बुक में भी आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो ऐसे समझाया गया है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने एज ग्रुप के लोग रहते हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, कितना उनमें डिफरेंस है, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, वो सब कुछ बताया गया है। ओके, देन द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, तो ये जो पॉपुलेशन का जो पिरामिड होता है सब में अलग अलग होता है, शोज द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री में जो लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, जो लोग बच्चे हैं 15 साल से नीचे, आर शोन एट द बॉटम, उनको सबसे नीचे शो किया गया है। फिर रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ द बर्थ, वो रिफ्लेक्ट करते हैं बर्थ लेवल को। ओके, द साइज ऑफ द टॉप, फिर जो साइज सबसे ऊपर वाला होगा, ठीक है, जैसे ये देखो ये बर्थ रेट को, और फिर ये जो सबसे ऊपर वाला होगा ये डेथ रेट को, ठीक है, और जो एज पीपल है उनको रिफ्लेक्ट करता होगा। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन पिरामिड्स शोज अ यंग एक्स डिपेंडेंस, तो यंग जी आएगा यहाँ पे है ना, यंग डिपेंडेंट्स को भी, यानी कि एज बिलो ऑफ 15, तो ये जो मतलब डिपेंड करते हैं 15 से नीचे है ना, वो सारे डिपेंडेंट हैं, और एल्डरली वो भी डिपेंड करते हैं है ना, क्योंकि वो भी 15 से नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और 65 से जो ज़्यादा हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं एक कंट्री के ऊपर। ओके, द वर्किंग पीपल आर इन द मिडल, जो मिडल में होती हैं, अगर हम फिर इससे लेकर और ये चलो 60 तक की मानते हैं है ना, ये वाली जो यंग एज है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये इकोनॉमिकल एक्टिव सेगमेंट माना जाता है, क्योंकि ये काम करता है, ठीक है, काम करने से वो एक शक्ति माना जाता है, ठीक है। आगे है इन जापान में लो बर्थ रेट है, मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस, क्योंकि जापान का अगर देखा जाए ना तो उनका ये जो ये वाला है ना सबसे, वो बर्थ रेट नैरो है एंड डिक्रीज डेथ, तो फिर उसके बाद ये ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है ना, तो ये फिर कम होता जाता है, ये इस तरह का उनका ये पिरामिड बनता है, यानी कि ये शो करता है कि उनमें जो बर्थ रेट है वो कम है। ओके, एंड अलाउ नंबर ऑफ द पीपल टू रीच ओल्ड, तो यानी कि फिर उसके बाद डिक्रीज फिर होता रहता है जब लोग ओल्ड एज पे पहुंचते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑफ 8th क्लास ज्योग्राफी ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।